हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 2021 का एग्जाम में आए हुए क्लोज को। क्लोज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है, क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव आपका 35 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 100। ठीक है, 100 में से 35 मार्क्स का आपका क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। यानी जिसका भी इंग्लिश में इस बार अच्छा स्कोर हुआ, रीजनिंग में अच्छा हुआ स्कोर हुआ, तो वहाँ पे उनका कहीं ना कहीं टारगेट आपको रखना है कि इन 35 में से कहीं ना कहीं आपको 30 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश वाले सेक्शन में 85 प्लस स्कोर करना है तो जो टारगेट हमारा होना चाहिए वो क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव में, क्लोज में 20/20 का, कॉम्प्रिहेंसिव में 15/15 का। और ये पॉसिबल है अगर हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं आपका क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव का। ये क्लास नंबर 10 है क्लोज की, यानी इससे पहले भी 9 क्लास में करा चुका था, लास्ट ईयर मैंने कराई हुई थी, जहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। वो 9 क्लास आपको कहाँ मिलेंगी वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव करके, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको 10 क्लास यानी 9 क्लास आपकी 9 में क्लोज टेस्ट करा चुका हूँ और एक मैंने कॉम्प्रिहेंसिव कराया। तो जो भी हम क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव आप करेंगे तो वो यहीं पे मैं ऐड कर दूंगा। पहले हम सभी शिफ्ट को सॉल्व करेंगे क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव। यहाँ से ये पता चलेगा कि क्लोज में किसका क्या चीज़ ज़्यादा यहाँ पे पूछी जा रही है, किस टाइप का क्लोज पूछे जा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव किस टाइप का आ रहा है। और क्लोज में काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे आपका ग्रामर सेक्शन उसमें कितना आ रहा है, वोकैब का कितना रोल है उसमें, या फिर प्रीपोजिशंस कितने उसमें आ रहे हैं, फ्रेजेस कितने आ रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे 11 की फर्स्ट शिफ्ट के क्लोज को। ठीक है, ताकि यहाँ से और हर एक शिफ्ट के क्लोज को मैं कोशिश करूंगा कराने की। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्लोज को पहले हमारा टारगेट है कि हम पहले इन्हें करें और सभी को मैं ऐड कर दूंगा प्लेलिस्ट में, ये इस वाले सेक्शन में, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव वाले सेक्शन में। तो उससे पहले कि 9 क्लोज भी देख लेना अगर आपको सही लगता है तो ये वाला क्लोज। ठीक है, तो क्लोज नंबर फर्स्ट आपका 11 की फर्स्ट शिफ्ट में ये है। अच्छा, इस बार यहाँ पे क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव में एक थोड़ा यहाँ पे चेंज ये था, इस बार थोड़ा ये था कि एक क्लोज आपका ऐसा था जिसमें आप 10 के 10 सही कर सकते हो, और एक क्लोज ऐसा था जिसमें आप 7 to 10 के बीच में आप स्कोर कर सकते हो। ना कहीं मतलब जो क्लोज का लेवल था इस बार थोड़ा आप ईजी टू मॉडरेट में उसे डाल सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव भी सेम ईजी टू मॉडरेट में डाल सकते हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, हमें हर लेवल का क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव करके जाना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपका क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव का लेवल चेंज करे, इंग्लिश का लेवल को बढ़ा दे, तो हर टाइप के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका 11 की फर्स्ट शिफ्ट का क्लोज। ठीक है, सभी को ये पढ़ना पड़ेगा। जिसका शिफ्ट था ठीक है, वो ये बताना कि क्लोज में कितने उसके राइट आए, कितने रॉन्ग आए, और जिसका नहीं था वो ये बताओ कि अगर ये वाला क्लोज आपके शिफ्ट में आता है तो कितने आप यहाँ पे स्कोर कर लेते। ठीक है, स्कोर कितना हो जाता है। तो क्लोज नंबर 10 है वन डे। ओके, स्टार्ट करते हैं। वन डे माई 6 year old सिस्टर, जो मेरी जो 6 year old सिस्टर है, डैश अस, हमसे, डैश विच कैरियर शी शुड डैश ऑप्ट फॉर। यानी विच कैरियर मतलब कौन सा जो कैरियर है, शी शुड डैश, पता नहीं, देखेंगे ऑप्शन में क्या आएगा। माई फादर सजेस्टेड, मेरे फादर ने सजेस्ट किया डैश कि शी शुड बिकम ए डॉक्टर, उसे जो है बिकम अ डॉक्टर, यानी उसे एक डॉक्टर बनना चाहिए, उसे डॉक्टर बनना चाहिए। एंड माई मदर से, मेरी मदर ने कहा कि सी कुड यानी वह बन सकती है डैश, सी कुड डैश अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर, और डैश में बनाना क्या आएगा, आई डैश, आई मतलब जो ये पूरी कहानी को ये बोल रहा है या बोल रही है, तो उसको ये बात कर रहा है कि आई मतलब मैं, डैश सी वुड मेक अ टीचर, और तो उसे एक टीचर होना, टीचर वो बनेगी या टीचर होगी। आफ्टर ए ब्रीफ डैश, आफ्टर ये इसके बाद थोड़े से डैश क्या आएगा वो चीज़ बताना। माई सिस्टर डिक्लेयर, यानी जो उनकी 6 year old सिस्टर है, आई विल बिकम, मैं बनूंगी डैश डैश एक्टर, देन आई विल गेट, तब उसके बाद आई विल गेट यानी मैं जो है, आई विल गेट मुझे प्राप्त होगी क्या, एंड डैश बताना क्या, टू प्ले ऑल दीज, इन सभी रोल को प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे जो आप क्लोज कह सकते हो कि ये क्लोज आपका ज़्यादा इजी टू मॉडरेट, इजी मैं कहूँगा यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं इससे प्रीवियस ईयर के क्लोजों को देखते हुए, ठीक है, या बाकी क्लोज भी हम देखेंगे, इससे भी इजी अगर कोई पूछता है तो वो चीज़। अब हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या आएगा। तो वन डे, एक दिन जो है, माई, ये रही फर्स्ट के 4 ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अभी ये क्लोज मैं यहाँ से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मॉक में ऐड होने में इसे टाइम लग जाएगा। अभी 1 month के बाद ही ये शायद हो सकता है कि किसी मॉक में ऐड हो, तो 1 month तक का जो है इतना टाइम वेट नहीं करना है, हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो 1 month में काफ़ी क्लोज या कॉम्प्रिहेंसिव हम कर लेंगे, तो इसलिए यहाँ से मैं करा रहा हूँ क्योंकि मॉक में अभी ये ऐड नहीं हुए हैं। तो वन डे, एक दिन, माई 6 year old सिस्टर, मेरी 6 year old सिस्टर ने डैश अस, आस्क्ड अस, यानी वो आस्क्ड अस क्यों किया। अच्छा, यहाँ पे आस्क क्यों है, देखो, माई 6 year old सिस्टर है, इसके बाद तो हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ब है प्लूरल, तो आस्क तो नहीं आएगा। आस्किंग आपका तब आता है जब वो कंटिन्यूस में वो चीज़ है। मेरी जो ओल्ड सिस्टर है 6 साल की, वो पूछ रही थी, एक दिन वो पूछ रही थी, तो वॉज आस्किंग आप कह सकते थे, या ठीक है, अगर वो पास्ट की वो बात कर रहा है पूरा, तो यहाँ पे इस तो आता नहीं वैसे भी, तो आस्किंग आपका
एक सिंगल में नहीं आ सकता, इसके पहले आपका कोई ना कोई वर्ब आपका आना चाहिए। आप वॉज आस्किंग कर सकते हो, आईएनजी फॉर्म आपका कंटिन्यूस में आता है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए सेकंड वाला फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं। अब हमारे पास फर्स्ट और थर्ड में अगर हम देखें तो ये बता रहा है प्रेजेंट सेंस को, बट आप आगे देखोगे ना यहाँ पे शी शुड, यहाँ पे शी सजेस्टेड यूज कर रहा है, आगे जाके सैड यूज कर रहा है। जो सेंस है इसका ये पास्ट का, मतलब जितने भी बातें ये जो आई है वो बोल रहा है पास्ट की बातों को डिस्कस कर रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट तो आएगा नहीं। हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड आया आस्क्ड, इसलिए यहाँ पे आस्क्ड यूज़ किया है। मैं रीज़न बताते हुए चलूँगा कि चारों ऑप्शन में से इसी ऑप्शन को क्यों चूज़ किया, बाकी तीन ऑप्शन को क्यों नहीं चूज़ किया, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, फर्स्ट वाले में आस्क्ड तो एक दिन उसने पूछा था हमसे कि विच कैरियर, कौन सा कैरियर जो है सी शुड डैश। अब यहाँ पे सेकंड वाले में बताना क्या आएगा, फोर लगा हुआ है आगे। ठीक है, ध्यान रखना वहाँ पे प्रीपोजिशन फोर लगा है, और प्रीपोजिशन फोर के बाद यहाँ पे ऑफ्ट फोर। अच्छा, ऑफ्ट फोर यहाँ पे एक फ्रेजेस है, याद रखना। ऑप्ट फॉर यहाँ पे एक फ्रेजेस है जिसका मतलब होता है विकल्प। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे ए बी सी डी, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, उस विकल्प में से जब आपको कोई एक चीज़ चुनना होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑप्ट फॉर। बहुत सारे विकल्पों में से एक चीज़ को चुनना, वहाँ पे होता है ऑप्ट फॉर। ठीक है, आपके पास सीजीएल वाली भी पोस्ट है, सीएचएसएल भी है, स्टेनो भी है, और इनमें से आपको कोई एक चीज़ चुनना है, वहाँ पे ऑप्ट फॉर। और ऑप्ट के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर यूज़ होता है, तभी ये पूरा मीनिंग देता है ऑप्ट फॉर। ठीक है, इसलिए इन्होंने ऑप्ट फॉर यूज़ किया। बाकी देखो चूज़, बाकी तीन ऑप्शन क्या होता है। अब आप बोलोगे कि उसने चूज़ किया किस चीज़ के लिए, तो इसका मतलब फोर के बाद हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहिए। चूज़ फोर, और किस चीज़ के लिए वो चूज़ करा, सिलेक्ट फोर, किसके लिए वो सिलेक्ट हुआ है, तो फोर के आगे तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया ना, मतलब सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हमारा फर्स्ट और सेकंड नहीं आया। अब पिक फोर तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्ट फोर इस टाइप से आया, यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ से फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है आपका क्लोज में, फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है आपका, तो हमें फ्रेजल वर्ब को टारगेट करना चाहिए। धीरे धीरे हम क्लोज के लास्ट में आप जैसे जैसे क्लोज हम करते हुए चलेंगे तो लास्ट में हम दो चीज़ें को कंटिन्यू करेंगे, एक प्रीपोजिशंस हो गया और दूसरा आपका फ्रेजल वर्ब हो गया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है आपकी क्लोज में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्ट फोर का मीनिंग मैंने बता दिया क्या होता है, क्यों यहाँ पे ऑप्ट फोर आया, क्योंकि उसका मीनिंग होता है कि बहुत सारे जब आपका ऑप्शन होता है उसमें से कोई एक चीज़ को चुनना होता है, तो वहाँ पे ऑप्ट फोर आता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, शी शुड डैश ऑप्ट फोर, यानी विच कह रहे उसे चुनना चाहिए। आगे देखो, माई फादर सजेस्टेड, अब सजेस्टेड का मतलब यहाँ पे सजेस्टेड लगा हुआ है, तो सजेस्टेड के आगे डैट आएगा, क्योंकि वो इनडायरेक्ट में, यानी वो किसी और की बातें जो है वो बता रही है पहली बातें। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में वो कह रही है, तो इसलिए यहाँ पे डैट यूज़ किया हुआ है। तो माई फादर सजेस्टेड डैट, अब सजेस्टेड के आगे आप सच लगाओगे तो सच के आगे फिर डैट, सच डैट आ जाएगा। ठीक है, कोई मीनिंग नहीं देता है। आप सो लगाओगे तो सो डैट का पेयर होना चाहिए था, आप दिस लगाओगे सजेस्टेड दिस, ठीक है, इसे ही सजेस्ट किया था, तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे सजेस्टेड डैट इसलिए वो यूज़ करा है क्योंकि इनडायरेक्ट वे में इस चीज़ को बता रहा है या बता रही है, जो भी है आई यहाँ पे। ठीक है, तो माई फादर सजेस्टेड डैट, तो ये तो आपका किसी का सही नहीं, किसी का भी गलत नहीं होगा अगर उसने डैट एंड डैट किए हुए हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे आस्क्ड सजेस्टेड के साथ आप डैट यूज़ करोगे। माई फादर सजेस्टेड डैट, क्या सजेस्ट किया उसके फादर ने कि शी शुड बिकम ए डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर बनना चाहिए। तो जब उसने अपने सभी से डिस्कस किया अपने तो उसके फादर ने कहा कि उसे एक डॉक्टर बनना चाहिए। उसके बाद डैश माई मदर सेड, उसकी मदर ने क्या कहा था, उसकी मदर ने कहा कि सी कुड, वह बन सकती है डैश आ न्यूज़पेपर रिपोर्टर। अब यहाँ पे देखो फोर्थ वाले ऑप्शन में, अब यहाँ पे आप देखोगे फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, माई फादर सजेस्टेड, मेरे फादर ने सजेस्टेड किया कि सी शुड बिकम ए डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर बनना चाहिए। वाई, क्यों, क्यों आगे जाके क्यों, मतलब माई फादर, मेरी मदर ने कहा था, क्यों, क्यों मेरे, तो वाई तो वैसे ही नहीं आएगा। वेयर मतलब कहाँ का सेंस आ रहा है, वट मतलब क्या मेरी मदर ने, जबकि आपका सेंस आ रहा है जबकि, जबकि मेरी मदर ने कहा था। ठीक है, कि शी कुड, अब क्या आएगा, शी कुड यहाँ पे, इसलिए वाइल का मतलब यहाँ पे कर लेना जबकि। ओके, वाई का मतलब क्यों मेरी मदर ने क्या, तो वाई तो वैसे नहीं आता। वेयर मतलब कहाँ, वट मतलब क्या। आप चारों का मीनिंग भी आप लगाओगे ना, चारों का मीनिंग आपको पता है, तो आप आराम से यहाँ पे फिल कर लोगे कि यहाँ पे मीनिंग देगा जबकि। मेरे फादर ने सजेस्ट किया था कि सी शुड बिकम, उसे डॉक्टर बनना चाहिए, जबकि मेरी मदर ने कहा था कि शी कुड, वह बन सकती है डैश आ न्यूज़पेपर रिपोर्टर। अब यहाँ पे क्या आपका आएगा फिफ्थ वाले में, तो बिकम आ न्यूज़पेपर रिपोर्टर, बन सकती है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखोगे उसके फादर ने जब सजेस्टेड किया कि शी शुड बिकम अ डॉक्टर, एंड माई मदर सेड, मेरी मदर ने कहा कि शी कुड क्या आएगा, बिकम अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर। तो दोनों में आपका उस टाइप से आ सकता है।
ठीक है। इवॉल्व मतलब शामिल करना होगा, डेवलप नहीं करेगा न्यूज़पेपर रिपोर्टर को, ना एज्यूम करेगा। तो बिकम शी कुड बिकम अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। उसके फादर ने बोला कि वो एक डॉक्टर बन सकती है, उसकी मदर ने बोला कि वो एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर बन सकती है। अब जो इस कहानी को बता रहा है, जो ये पूरी स्टोरी को बता रहा है, यानी वो है आई। ये कह रहा है कि आई डैश, अब ये क्या कह रहा है वो चीज़ आपको देखना है। आई डैश सी वुड मेक अ डैश टीचर। तो आई के आगे क्या आएगा, आई रिगार्डेड एज, रिगार्डेड तो एज, आई रिगार्डेड तो नहीं आएगा, कंसीडर्ड, आई कंसीडर यानी मैंने विचार किया था कि शी वुड आएगा ना, शी वुड। जब विल या वुड आता है जहाँ पे वो चीज़ बता रहा है एक दृढ़ निश्चय क्या हो, उसे पता है या उसे विश्वास है, तो इसलिए यहाँ पे सी आई बिलीव्ड ही आएगा। आई बिलीव्ड, मुझे विश्वास है कि सी वुड, वो बनेगी मेक अ डैश टीचर, कैसे टीचर वो चीज़ आपको बताऊँ। तो यहाँ पे विश्वास है, वुड है पास्ट, जब भी आपका फ्यूचर में होता है कोई चीज़, और शी वुड मेक है, यानी विल का सेकंड फॉर्म वुड है। यहाँ पे विल का सेकंड फॉर्म वुड होता है, और वुड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि पूरा जो सेंस है वो पास्ट का है। तो वो बनेंगे, उसे विश्वास था कि वो बनेगी एक डैश टीचर, कैसे टीचर, तो इसलिए यहाँ पे बिलीव आया। ठीक है। अब मीनिंग को देखते हुए चलो, पूरे यहाँ पे पैसेज का जो मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग आप देखते हुए चलो। टीचर वो कैसे बनेगी, सी वुड मेक अ फाइन टीचर, एक अच्छी। अब यहाँ पे हमें पता चला है कि कोलोकेशंस का भी थोड़ा यहाँ पे रूल है। आप फाइन टीचर यूज़ करोगे, ठीक है, फाइन टीचर, तो यहाँ से आप देखोगे फाइन टीचर, एक अच्छी टीचर वो बनेगी, उससे विश्वास था ना। तो एबल टीचर हो गया, ठीक है, सी वुड बिकम अ एबल टीचर, ठीक है, गलत हो गया। एबल टीचर, आप देखोगे ना आगे आर्टिकल ए या एन लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे एबल टीचर नहीं होगा, फाइन टीचर होगा, एक अच्छी टीचर, या फिर ये सेकंड और थर्ड तो श्योर टीचर या राइट टीचर तो वैसे नहीं होगा। ठीक है, आपका फर्स्ट और फोर्थ में मिस्टेक, फर्स्ट और फोर्थ में यहाँ पे डाउट होता है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे फाइन टीचर होता है, इस चीज़ को याद रखना, ये आप यूज़ कर सकते हो फाइन टीचर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ से आप एबल टीचर क्यों नहीं आए, ये चीज़ आप देखोगे, आर्टिकल ए लगा है, ए लगा है, और एबल के आगे तो आर्टिकल ए वैसे नहीं आता है। राइफ के आगे आपका ए आ सकता है, लेकिन राइफ टीचर नहीं होता, राइफ टीचर श्योर टीचर नहीं आएगा। ठीक है, ये देख, तो फर्स्ट और फोर्थ में अगर डाउट भी होता है तो आप आर्टिकल ए के अकॉर्डिंग भी तो लगा सकते थे ना। एबल को लिखते हैं ए बी एल, यानी सेंस जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका वॉविल का है, वॉविल का प्रोनाउंसिएशन है, तो एन एबल टीचर लिख सकते थे हम। ठीक है, एन एबल टीचर होता तो हम बोल सकते हैं, लेकिन वो ए एबल्ड, ए लगा हुआ है आर्टिकल, तो ए क्या आ गया आपका फाइन आएगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इस टाइप से राइट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया। क्यों बाकी 3 ऑप्शन नहीं आ रहे वो चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करते हुए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलो कि बाकी 3 ऑप्शन को हमने क्यों यहाँ पे हटाया है। आफ्टर अ ब्रीफ डैश माई सिस्टर डिक्लेयर, अच्छा ये पूरा डिस्कशन चल रहा था उस टाइम पे, तो आफ्टर अ ब्रीफ वहाँ पे क्या हुआ था, आफ्टर ए किसके बाद, ए ब्रीफ साइलेंस, एक थोड़ी सी शांति वहाँ पे हुई थी, सभी ने डिस्कस किया, उसके बाद थोड़ा शांत हुए वो, फिर उसके बाद उसकी सिस्टर ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। आफ्टर ए ब्रीफ साइलेंस, थोड़ी शांति के बाद, यानी सब कुछ होने के बाद, सबको सुनने के बाद, उसके बाद अब ब्रीफ साइलेंस। अब यहाँ पे देखो ब्रीफ के आगे क्या आता है, साइलेंस आता है, ये भी आप कोलोकेशंस वाले में ऐड कर सकते हो, ब्रीफ साइलेंस होता है। अब ब्रीफ साइलेंस होता है, इसे याद करना। अब ब्रीफ फिर शांति, जब युद्ध होता है उसके बाद की शांति, ये गलत हो गया। आप थोड़े से स्टॉप के बाद नहीं बोलोगे, आप ब्रीफ स्टॉप नहीं बोलोगे, ना ब्रीफ स्पेस बोलोगे, आप ब्रीफ साइलेंस बोलोगे। तो ये आपका कोलोकेशन का, इसका मतलब हमारा कोलोकेशंस का भी यहाँ पे रोल होता है क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव में। तो हमें टारगेट करना है 3 चीज़ें, कोलोकेशन को भी हम करते हुए चलेंगे, फ्रेजल वर्ब को भी करेंगे, ऑप्टिपोशंस को भी करेंगे। अब ब्रीफ साइलेंस, थोड़ी शांति के बाद, फाइनली उसके सिस्टर ने डिक्लेयर किया कि आई विल बिकम, यानी मैं बनूंगी क्या, डैश एक्ट्रेस, तो कैसी एक्ट्रेस। अब यहाँ पे एक्ट्रेस को जब आप लिखोगे ना, तो एक्ट्रेस, साउंड देखो, साउंड आपका वोविल का है, वोविल का साउंड है, आपका साउंड है वोविल का, तो इसके आगे एन है, एन आना चाहिए। ठीक है, एन आना चाहिए, इसका मतलब ए तो आएगा नहीं यहाँ पे। वन एक्टर, आई विल बिकम वन एक्टर, वैसे गलत हो गया, वन एक एक्ट्रेस थोड़ी बनेगी वो, मैं बनूंगी एक एक्ट्रेस वो कहेगी, तो यहाँ पे द एक्ट्रेस, यहाँ पे डेफिनेट चीज़ नहीं है वो। तो ये चीज़ आपको देखना था यहाँ पे। अब इसको आप ए या आर्टिकल ए या एन आएगा, इसे आप एक और तरीके से भी लगा सकते थे। आप यहाँ पे देखोगे ना स्टार्टिंग में डॉक्टर यूज़ किया, डॉक्टर आपका साउंड दे रहा है आपका कॉन्सोनेंट का, इसलिए ये यूज़ किया। न्यूज़पेपर रिपोर्टर यूज़ किया, जितने भी आपका जो रोल है, जितने भी आपकी जो आप कह सकते हो, यहाँ पे डॉक्टर यूज़ किया है, न्यूज़ रिपोर्टर यूज़ किया, तो एक्ट्रेस जब इसने यूज़ किया तो इसके पहले भी आपका ए या एन में से कोई एक चीज़ आना चाहिए साउंड के अकॉर्डिंग। तो एक्ट्रेस का जो साउंड है वो आ रहा है वॉवेल का, इसलिए इन्होंने एन एक्ट्रेस यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, द एक्ट्रेस नहीं करोगे कोई, वो डेफिनेट नहीं है कि उसके बारे में उन्होंने पहले से डिस्कस किया कि कौन से एक्ट्रेस की बात करें, तो इसलिए वहाँ पे द तो वैसे ही आएगा। ए एन, वन एक्ट्रेस, यहाँ पे 1 2 3
3 वाला आपका कोई काउंटिंग नहीं चल रहा, तो इसलिए आपका 1 तो लगाओगे नहीं, क्योंकि आगे से स्टार्टिंग से डॉक्टर यूज़ किया, न्यूज़पेपर रिपोर्टर यूज़ किया, तो ए या एन एक्ट्रेस यूज़ करेगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे एन यूज़ किया है, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन इसलिए यहाँ पे नहीं आए, ठीक है। तो फाइनली उसने डिक्लेयर किया कि वो एक एक्ट्रेस बनेगी। अच्छा, ये चीज़ उन्होंने क्यों ये चीज़ उसने क्यों ऑप्शन ये चूज़ किया, यानी एक्ट्रेस ही क्यों बनने को कहा। देन तब जो है आई विल गेट, मैं पाऊँगी या मुझे मिलेगा एन डैश, क्या मिलेगा उसे, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ताकि वो जितने भी रोल्स हैं वो प्ले कर सके। जैसे उसके फादर चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, तो वो डॉक्टर भी बन सकती है रोल। आपका अगर वो एक्ट्रेस बनती है किसी मूवी में डॉक्टर बन जाएगी। अगर उसकी मदर चाहती है न्यूज़पेपर रिपोर्टर बने, तो वो किसी मूवी में न्यूज़पेपर रिपोर्टर बन जाएगी। उसकी जो बहन या भाई है वो चाहती है कि वो एक अच्छी टीचर बने, तो वो अच्छी टीचर भी बन सकती है। यानी कहीं न कहीं एक एक्ट्रेस ऐसा रोल है, जिसमें एक एक्ट्रेस ऐसा ऑप्शन है जिसमें वो सभी की जो सभी जो चाहते हैं वो प्ले कर सकती है, यानी सभी की ख्वाहिशें आप कह सकती हैं, जो उसके फादर चाहते हैं, उसकी मदर चाहती है, उसका भाई चाहता है, तो वो सभी के जो ऑप्शंस हैं, यानी सभी की जो क्या बोलते हैं ख्वाहिशें, वो पूरी कर सके, है ना। कि ये वो इसमें एक्ट्रेस बनने के बाद एक डॉक्टर का रोल भी प्ले कर सकती है, एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर का भी, एक टीचर का भी, और सभी का। तो देन आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, इसलिए यू बोला उसने अपॉर्चुनिटी इसलिए बोला एक्ट्रेस को, ठीक है। तो तब उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो उसमें एक डॉक्टर भी बन सके, उसमें एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर भी बन सकती है, उसमें एक टीचर भी बन सकती है, तो इसलिए तो इमेज नहीं आएगा। देन आई विल गेट एन इमेज, एक इमेज थोड़ी मिलेगा उसे, ना एक इवेंट उसे मिलेगा, ना एक एग्जाम्पल उसे मिलेगा, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी हो पाएगी कि वो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि इन सभी रोल को प्ले कर सके। तो ये जो क्लोज था आपका वो 10/10 वाला था, यानी ये मैंने बोला था 2 क्लोज आएंगे। 2 क्लोज आपके इस बार के ऐसे थे, एक क्लोज में आप 10 के 10 स्कोर कर सकते थे, और एक में आप 7 to 10 के बीच में अगर थोड़ा टफ रहता तो स्कोर कर सकते थे, ठीक है। और टारगेट हमारा 20/10 पे ही है, चाहे नेक्स्ट टाइम कैसा भी क्लोज आए, कैसा भी कॉम्प्रिहेंसिव आए, तो टारगेट हमें रखना है क्लोज में 20 का 20/20 का, और कॉम्प्रिहेंसिव में 35 वो 15/15 का, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा पहले हम इस सभी क्लोज को हम निपटा देते हैं जो इस बार वाले थे, यानी आपके 12 क्लोज होंगे, और आपका 6 है ना, तो 18 आपके कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, ठीक है। 12 क्लोज होंगे और 18 आपका कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, तो 12 और 18 आप निपटा देंगे, नहीं 30 हम पहले वीडियोस आपको कंटिन्यू देखना है, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो आपका, इससे पहले कि 9 क्लोज हैं वो भी देख लेना, ठीक है। टाइम निकाल के जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव की, उतना ज़्यादा वो सही होगा। तो इसमें हमें ये देखा कि फ्रेजल ऑफ यूज़ हुआ है, प्रीपोजिशंस भी यूज़ हुआ है, और आपका कोलोकेशंस वाली मैंने पीडीएफ भी सेंड की थी टेलीग्राम पे, तो कोलोकेशंस भी हम धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका कि अब ब्रीफ साइलेंस होता है, जैसे फाइन टीचर यहाँ पे यूज़ किया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं कोलोकेशंस का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। तो बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका 11 की फर्स्ट शिफ्ट के सेकंड क्लोज को, और उसके बाद उसके कॉम्प्रिहेंसिव स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव देखेंगे कि क्या लेवल उसका रहा था, किस टाइप से था, इस बार लेंथी थे या मॉडरेट थे या डिफ़िकल्ट थे, ईजी थे, तो किस टाइप के यहाँ पे क्लोज पूछे हुए थे, तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। बाकी सपोर्ट करने के लिए, साथ देंगे, सो क्लियर, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और टेलीग्राम आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकें, ताकि कोई भी अपडेट आता है या नोटिफिकेशन आता है वो चीज़ मैं वहाँ पे बता देता हूँ, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा आपका क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव के अलावा अलग से आपकी इंग्लिश की सीरीज चली है, जहाँ पे क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव के अलावा जितने आपके टॉपिक है वो उसी सीरीज़ में कवर हो जाएंगे, ठीक है। वो प्रैक्टिस सीरीज़ है जो देखना इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश की आपका एक टाइप से कंप्लीट प्रैक्टिस चल रहा है, क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव का यहाँ पे चलेगा। इसके अलावा आपका एरर हो गया, इम्प्रूवमेंट सेक्शन हो गया, सिनो एंटो हो गया, या फिर आपका फिलअप हो गया, ठीक है, PQRS हो गया, वो सभी चीज़ें जो है उस वाली सीरीज वाले में डिस्कस कर रहे हैं, या वहाँ पे हम उन सभी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वहाँ से ग्रामर रूल भी आपका कंप्लीट होगा, वो कैप भी कंप्लीट होगा, ठीक है। काफ़ी चीज़ें जो उस सीरीज़ में भी आपको मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ें कुछ नई सीखने को मिलेंगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपका पार्ट 2 में, नेक्स्ट वीडियो में। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द वे, बाय बाय।